हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 17 दिसंबर है और इस 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे के नाम से जाना जाता है। मैं सोच रहा था कि कोई बढ़िया सा अच्छा सा कोई इलस्ट्रेशन मेरे पास आए और उसको मैं डालूं और थोड़ा सा इस पेंशनर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ कह करके अपने जो नेता हैं, जिनको हम यूएफयू कहते हैं, इनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म हो तो मैं कुछ इस पर प्रकाश डालूं। ये जो फिगर है ये बहुत ही फेमस फिगर है। इसको डीएस नकरा जी के नाम से जानते हैं, डीएस नकारा। जब भी समानता की कोई बात आती है कहीं भी, उस समय इस महान व्यक्ति का नाम लिया जाता है। पेंशनर्स हमेशा इस व्यक्ति के लिए ऋणी रहेंगे। कुछ ऐसा हुआ 30 मार्च 1979 को पेंशन तय हो जाती है और एक दिन के बाद ही 1 अप्रैल 1979 को पेंशन की रेट अलग हो जाती हैं। यानी एक दिन के अंतर पर ही पेंशनर्स की पेंशन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जो व्यक्ति 30 मार्च 1979 को रिटायर हुआ और उसके बाद जो रिटायर हुआ, यानी एक पहले तो अब तो महीने के लास्ट में होते, पहले दिन डेट को भी हो जाते थे, 1 अप्रैल 1979 हुआ तब जमीन आसमान का फर्क आ गया। डीएस नकारा साहब ने केस को चैलेंज कर दिया और इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में थी। इस पर डिसाइड हुआ और डिसाइड ये हुआ, मैं पढ़ूंगा क्या है। तो सबसे पहले तो मैं नकारा साहब को हाथ जोड़ता हूँ और हैप्पी पेंशनर्स डे। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इलस्ट्रेशन, और लगभग वही बात हमारे साथ है, यानी पेंशन अपडेशन। जो व्यक्ति एक दिन पहले सेटलमेंट में जाता है, एक दिन बाद में आता है, तो उसके पेंशन में फर्क हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा जजमेंट होने के बावजूद भी मेरे समझ में नहीं आता कि एमसी सिंगला केस के डिसीजन में देरी क्यों हो रही है। रेगुलेशन इनके पास, कोर्ट के जजमेंट इनके पास, एक दो नहीं बहुत सारे जजमेंट इनके पास। केस सुप्रीम कोर्ट में वृद्ध सीनियर सिटीजन्स का केस, जो आर्टिकल 21 के डायरेक्ट अंदर आता है, जो बहुत होना चाहिए, उसके बावजूद भी कोशिशें की जा रही हैं इसको टरकाने की। अब कौन लोग हैं इस षड्यंत्र में जो इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। पहले तो मैं नकारा साहब को नमस्कार करता हूं। आज पेंशनर डे है, आज के पेंशनर डे में करते हैं। इट वॉज ऑन 17 दिसंबर 1982, इन 3 साल के बाद जब केस हुआ होगा। द सुप्रीम कोर्ट चेयर्ड बाई चीफ जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रोनाउंस द हिस्टोरिकल वर्डिक्ट ऑन डीएस नकाराज केस। डीएस नकारा केस पर उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया। द जजमेंट असर्टेड एंड एफर्म्ड दैट द पेंशन इज द राइट ऑफ एन एम्प्लॉय। पेंशन एक एम्प्लॉय का राइट है एंड नॉट ए बाउंटी ऑफ द गवर्नमेंट, को गवर्नमेंट का कोई दान नहीं है। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सटेंडिंग पेंशनरी बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ डेट रिटायरमेंट। कितनी बड़ी बात कह रखी है भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा डेट ऑफ रिटायरमेंट के ऊपर। पेंशन आपका रिवीजन होगा, आपका अपडेशन होगा। और ये जो केस है नकारा साहब का केस, ये जगह 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 यूज किया जाता है। द जजमेंट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ पेंशनर्स, और ये मैग्ना कार्टा कहलाता है किसका? पेंशनर्स का। मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लिश, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था। दिसंबर 17 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट नेशनल पेंशनर, और इसको नेशनल पेंशन डे के नाम जाना जाता है। हम नेशनल पेंशन डे कहें या नकारा साहब कहें, बात तो एक ही है। शायद इसकी फोटो देख के ये स्वार्थी किस्म का जो व्यक्ति है, ह्यूमन वायलेटर जिसको हम कहते हैं वेंकटचलम, इसको शर्म आई थोड़ी सी।
और पेंशन के मुद्दे को उठाए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी संभाला जा सकता है। अपने को सुधारें और लाइन पे आए। पर कहते हैं ना कि सुबह भूला शाम को घर आ जाता, भूला नहीं कहा जाता। लेकिन जो भूला है ही नहीं वो जानबूझ करके मतलब क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। अभी देखते हैं 1 महीना के बाद क्या होता है। क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, ये तो केवल और केवल हमारे जो नकारा साहब हैं उनके सम्मान में मैंने 4 शब्द कहे हैं। सभी पेंशनर्स इनको नमस्कार करते हैं और इन्हीं की वजह बदौलत जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन अपडेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। अब ये पता नहीं कि इनका जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का ही है, बैंक भी इंडिया के ही हैं, LIC भी इंडिया का है, इनकी पेंशन अपडेट क्यों नहीं होती है, ये बड़ा ही अचंभित की बात है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं खींचूँगा। अगेन मैं नकारा साहब को नमस्कार करता हूँ और पेंशनर डे के लिए उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।